आज हम अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि अभी मरियम सफदर के लिए दोबारा से घेरा तंग होने जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे फैसला करती है तो इसके लिए बिल्कुल जो है ना घेरा तंग होने जा रहा है। इनके पिछले केसेस में क्योंकि नायब ने इनकी जो है ना अपना ज़मानत मनसूख के लिए दरख्वास्त की हुई थी जो काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदियाल साहब, तो बंदियाल साहब कहते हैं कि भाई मैं रिटायरमेंट से पहले इसका फ़ैसला करके जाऊंगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे रिटायरमेंट लेने से पहले कोई गलत काम करके जाता है या किसी को फेवर दे के जाता है उसका पाकिस्तानी अवाम क्या हशर करती है। वो जहाँ भी रहता है, जिस मुल्क में भी रहता है, तो उसका हशर क्या होता है आपने देखा है। आपने बल्कि आपने आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपने देखा है बाजवा के साथ क्या हो रहा है और दूसरे जो है ना हमायूं दिलावर के साथ क्या हो रहा है। तो उमर अता बंदियाल ने बिल्कुल कहा कि मैं मेरिट पे फैसला करूंगा। अल्लाह करे ये मेरिट पे फैसला करें। अगर ये मेरिट पे फैसला करते हैं तो PML नून की आधी क़यादत दोबारा जेल में जाती है। इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं और ऑफशोर कंपनीज़ के केस हैं और इनकी जो फ्रॉड के केस हैं और इन्होंने जो नैब के कवानीन में अमेंडमेंट की, अपनी मर्ज़ी के कानून बनाए और अपनी मर्ज़ी के जो है ना नैब के अंदर लोग बिठाए, तो फिर इनके लिए एक लंबी रस्सी है, तो फिर इनके लिए एक जेल तैयार है, तो फिर इनका कोई बचाव नहीं है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे फैसला नहीं करती तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि हम कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की तवक्कुआत, अवाम की तवक्कुआत, इस गरीब अवाम की तवक्कुआत और किससे होगी? अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगी तो और किससे होगी? तो लोग अभी भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा और आसरा लिए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह ये लोग ही इंसाफ़ करेंगे, ये लोग इंसाफ़ करेंगे। क्योंकि देखिए जो जज होता है वो एक मुनसिफ होता है, वो एक काजी होता है। अगर वो इस दुनिया में अच्छे फ़ैसले इंसाफ को डिलीवर नहीं कर पाता तो उसको मरना है, और अल्लाह पाक दुनिया में भी दिखाता है और आखिरत में भी दिखाता है। ये नहीं है कि आप दुनिया में बच जाएंगे, आप दुनिया में भी नहीं बचेंगे और आखिरत में भी आपकी कब्र में आपके उतारते ही आपका जो ना वो अज़ाब जो ना कब्र देना शुरू कर देती है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी पढ़ा भी है और ऐसे हुआ भी है। तो खुदारा हम जजों से रिक्वेस्ट करते हैं, जजेस से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अवाम जो है ना ये आपकी तरफ देख रही है। ये अवाम की जो टैक्सेस हैं उससे आप सैलरी लेते हैं, उससे आपके बच्चों का पेट पलता है, उसके अलावा जो आप दीगर काम करते हैं जो भी होता है, लेकिन पैसा तो अवाम के टैक्स से आता है, हर तरह के टैक्स से, हर तरह का जो फॉरेन जो कंट्री से पैसे आते हैं उसका टैक्स हो गया, जो लोग जो अपना डेली यूज़ के लिए सामान लेते हैं उसका टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। तो ये टैक्स से आप लोगों को हर चीज़ मिलती है। तो खुदा आप ख्याल करें कि मेरिट पे फैसला करें। हम ये नहीं कहते कि यार इस पार्टी को उस पार्टी को, हम बिला तफरीक किसी पार्टी में नहीं है और ना हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बट हम कहते हैं कि मेरिट पे फैसला करें। मेरिट में मौलवी आता है उसको पकड़ें, जो अपना दूसरा आता है उसको पकड़ें, तीसरा आता है उसको पकड़ें, जो भी आता है PTI आती है उसको पकड़ें, लेकिन फ़ैसला मेरिट पे करें, किसी की फेवर ना लें। अगर आज आपने इस दुनिया में फेवर ले ली तो ना तो इस दुनिया में तो आप तो हिसाब दे के जाएंगे, आप बुढ़े होंगे हिसाब दे के जाएंगे, आपकी औलादें हिसाब देंगी और दुनिया में पाकिस्तान की अवाम आपको जलील करेगी और कब्र में तो अल्लाह पाक आपको जलील करेगा, कब्र में आपको जगह भी नहीं मिलनी। ये तो है। तो खुदारा मेरिट पे फैसला करें और आपके जो फैसले होते हैं उनको पुलिस नहीं सुनती। जिस तरह से एक पार्टी है अपना PTI, उसके वकला को आप मीटिंग के लिए या उनकी पटिशन दायर करने के लिए, सिग्नेचर कराने के लिए वो जब जाते हैं तो सुप्रीडेंट कहता है नहीं भाई हमें ऊपर से जो है ना इजाज़त नहीं है। वो ऊपर क्या चीज़ है? तुम जजेस के अलावा इन अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स और अदालतों के अलावा और क्या ऊपर है? आज तक हम जो ना वो जानने से कासिर हो रहे हैं। तो हमें वाज़ेह अल्फाज में अवाम को पैगाम दिया जाए ताकि अवाम सुने तो सही कि वो जो ऊपर है वो ऊपर क्या है। अवाम को तो बताएं, कम से कम अवाम को तो पता हो कि हाँ ये ऊपर है, ये ऊपर है। तो वो ऊपर क्या है खुदारा उसके बारे में बताएं, या तो फिर आप जो है ना वाकई इस्तीफ़ा दे दें अगर आप जो है ना कानून को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते।
اگر ججز قانون کو امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے تو واقعی پھر وہ استعفیٰ ہی دے دیں نا، پھر آپ چھوڑ دیں کیس کہ یار یہ کیس میری جو ہے نا سمجھ سے بہر ہے، میں یہ کیس بھی نہیں لیتا اور یہ میرا ریزائن پکڑیں اور میں جا رہا ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا منصف کی سیٹ پہ بھی بیٹھے ہیں اور پھر بھی اگر آپ فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر یہ جو ہے نا وہ آپ کے گلے میں ہے، پھر یہ حساب کتاب آپ کے گلے میں ہے، اس عوام کا حساب کتاب، قبر کا حساب کتاب اور اس دنیا کا حساب کتاب وہ آپ کے گلے میں ہے۔ تو خدا را آپ دیکھیں اس دنیا کو، اپنے بچوں کو، یہ جو آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا کہ آپ کی اولاد اور آپ کی جائیداد، آپ کا مال یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو خدا را اس سے بچیں، اس سے نکلیں، قبر میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس عوام کا خیال کریں جو آپ کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہے، کسی ایک آدمی، کسی ایک فرد کی جان کی کیا آپ قبر میں حساب دے سکتے ہو؟ یا دنیا کو چھوڑ دو، آپ قبر کی بات کر لیتے ہیں، ہم نہیں دے پائیں گے، آپ کبھی بھی نہیں دے پائیں گے۔ تو یا تو آپ احباب ارباب اختیار سے یہی کہیں کہ بھئی ہم نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کسی کے نیچے نہ دبیں اور آپ اپنے میرٹ پہ فیصلے کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے پھر ریزائن دے دیں کہ بھئی یہ ہمارے بس سے باہر نہیں ہے، پھر جن سے جو بھی کروانا چاہتا ہے پھر وہ ان کو لائیں، تاکہ دیکھیں اس دنیا کے بعد ایک اور بھی زندگی ہے جو ہم مسلمان بلیو کرتے ہیں، وہ قبر کی ہے۔ تو ہمارا تو یہ بلیو ہے کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ججز سے کہ آپ اپنے آئین کو مضبوط بنائیں، آپ اپنی عدالتوں کو مضبوط بنائیں تاکہ عوام آپ پہ ٹرسٹ کرے، عوام آپ پہ بلیو کرے، آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک اچھا تاثر چھوڑ کے جائیں، عوام آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے اور عوام آپ سے پیار کرے۔ تو یہ ہماری اپیل بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔